शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। उनका निधन 5 नवंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में हुआ। अपने पीछे शारदा सिन्हा कितनी संपत्ति छोड़कर गई, कौन होगा उनका वारिस, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, ये आज आपको बताते हैं। सबसे पहले कितनी है शारदा सिन्हा की नेटवर्थ, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। शारदा सिन्हा की संपत्ति के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति 16 से 42 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनकी संपत्ति 35 से 42 करोड़ रुपए की है। अब कौन होगा वारिस, ये जान लेते हैं। शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम वंदना और बेटे का नाम अंशुमन सिन्हा है। पति का निधन पहले ही हो चुका, अब ऐसे में इनकी संपत्ति का वारिस बेटी और बेटे को ही माना जा रहा है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि शारदा सिन्हा ने अपनी कोई वसीयत तैयार करवाई हो। अगर ऐसा होता है तो संपत्ति का बंटवारा वसीयत के अनुसार होगा। अब कौन है शारदा सिन्हा, ये जान लेते हैं। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार सुपौल जिले के हुलास में हुआ था, जबकि उनका ससुराल बेगूसराय जिले के सिहमा गांव में था। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की थी। वो समस्तीपुर के एक कॉलेज में संगीत की प्रोफेसर भी रही थी। शारदा सिन्हा ने अपने करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स द्वारा जारी 9 एल्बमों में 62 छठ गीत गाए हैं। इसके अलावा तमाम शादी और पारंपरिक गीतों को आवाज दी। उन्होंने अपने करियर में कई बॉलीवुड गाने भी गाए। शारदा सिन्हा के सदाबहार गीतों में उग हो सूरज देव, मैंने प्यार किया, तार बिजली से पतले हमारे पिया शामिल हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आज की तारीख में फूहड़पन से जोड़कर देखा जाता है। ज्यादातर भोजपुरी गायक लोकगीत के नाम पर फूहड़पन को ही परोस रहे हैं, लेकिन शारदा सिन्हा तक इसकी आंच नहीं पहुंच पाई। उन्होंने हमेशा अपने आप को फूहड़ गानों से दूर रखा, इसलिए आज उनके जाने पर हर कोई गम में है। अब शारदा सिन्हा और छठ पूजा के बीच के संबंध को समझिए। दरअसल छठ एक महापर्व है। इसे शारदा सिन्हा के गीतों ने देश दुनिया में और लोकप्रिय बना दिया है। पिछले 3 दशक में बिहार झारखंड से लेकर देश में बहुत बदलाव हुए। त्योहार मनाने के तरीके भी बदले। इस दौरान छठ पूजा का विस्तार गांव से लेकर शहर तक, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे दुनिया में बड़े शहरों तक हो गया। लेकिन छठ पर आज भी वही शारदा सिन्हा के गीत बजते सुनाई देते हैं। शारदा सिन्हा के छठ गीतों से लोग भाव विभोर हो जाते हैं। इसमें पवित्रता और परंपरा का समागम होता है। हालांकि आज की तारीख में छठ के गीत गाने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत आज भी उसी जगह हैं, जहां आज से 2 दशक पहले थे। बिहार झारखंड के लिए शारदा सिन्हा एक आदर्श थी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनके गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी।